इंसान में या मर्दों में अल्लाह ताला ने एक नेचुरल फेनोमेना क्रिएट किया है कि जैसे जैसे हम बालिग होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे हार्मोन्स हमसे मतलब मर्द जो हमारे हार्मोन्स जो क्रिएट होते हैं, सेक्रीट होते हैं बॉडी के मुख्तलिफ जो है तो गुदूदों से, तो उन हार्मोन्स की वजह से हमारे जो फ्रंट के बाल होते हैं ये वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ ये बाल वीक होते हैं, लेकिन उन हार्मोन्स की वजह से हमें तमाम जो मर्दाना सिफात होती हैं वो वदियत होती हैं, आती हैं, बढ़ती हैं। हमारी दाढ़ी निकलती है, मूछें निकलती हैं, जिस्म के दीगर हिस्सों पे बाल निकलते हैं और आवाज़ जो है तो वो भारी हो जाती है। मतलब जो फीचर्स होते हैं किसी एक नॉर्मल बच्चे के, वो एक जवान और खूबसूरत मर्द की शक्ल में जो है तो वो ढलना शुरू हो जाता है। तो ये हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। अच्छा, तो ये हार्मोन्स उस शख्स के बालों की जड़ों पर इफेक्ट करते हैं जिनमें ये जड़ें हेरिडिटरी आ रही होती हैं, यानी कि उसकी फैमिली की तरफ से उसको वदियत होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जवान होते हैं उनके हार्मोन्स बनते हैं लेकिन उनके बाल नहीं गिरते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हार्मोन्स में कहीं कोई कमी है, नहीं, बल्कि उनमें वो हेरिडिटरी फैक्टर्स जो हैं तो वो नहीं है। उनके जो बाल हैं, उनकी जो रूट्स है उनमें वो रिसेप्टर्स नहीं है जो हार्मोन्स की वजह से उन रूट्स को डिस्ट्रॉय करें। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इन हार्मोन्स का इफेक्ट उनके बाल जो है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, उनमें रिसेप्टर्स होते हैं और वो जड़ें जो होती हैं वो हल्के 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 बारीक होना शुरू हो जाती हैं और बिलाखिर उस जगह से बाल जो है वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो सिर्फ जो भी मर्द गंजा होगा वो आप देखेंगे कि सिर्फ सर के इस हिस्से से और यहाँ तक, यानी कि ये फ्रंट और यहाँ तक, ये साइड्स और बैक जो है इस पे बाल जो है तो वो बिल्कुल मजबूत होते हैं। और यही वो जगह है जिसमें अकल वालों के लिए अल्लाह मियां ने निशानियां रखी हैं कि ये बाल गायब हो रहे हैं, ये बाल गायब नहीं हो रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सवालात होते हैं, उनके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। कोई कहता है कि मेरे घर में पानी जो है तो वो खारा आता है और उस खारे पानी की वजह से मैं गंजा हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर अकल को इस्तेमाल करें तो देखिए कि खारा पानी अगर आपके घर में आ रहा है और आप खारे पानी की वजह से अगर गंजे हो रहे हैं तो आप यहाँ से क्यों नहीं गंजे? तो इसका मतलब है कि आप खारे पाने से गंजे। ठीक है, द रीजन इज समथिंग, लॉजिक के साथ ही आ रही है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं बहुत ज्यादा जो है तो मेरे सर में खुश्की है, ठीक है, और मैं खुश्की की वजह से मेरे बाल जो है तो वो सारे गिर गए। तो खुश्की तो यहाँ भी होती है, खुश्की यहाँ भी होती है, खुश्की यहाँ भी होती है, तो व्हाई नॉट दिस पोर्शन? ये क्यों? तो उसकी वजह यह है कि आपके इस हिस्से में जो बाल हैं या इन बालों की जो जड़ें हैं वो आपके हार्मोन्स की वजह से सेंसिटिव हैं और वो हल्के हल्के उनके अंदर एक मिनिचराइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि बारीक होने का प्रोसेस होता है और आहिस्ता वो बिल्कुल। तो यही कंसेप्ट को लेते हुए साइंसदानों ने जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में जो है तो वो तहकीक की, जिद्दत डेवलप की। और अब जो है वो ये होता है कि जो ये पक्के जो बाल होते हैं जहां से बाल नहीं गिरते, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये कानों के ऊपर के और ये गुद्दी के बाल होते हैं जिसको हम ऑक्सीपिटल एरिया कहते हैं, ये टेम्पोरल एरिया कहते हैं, तो इन रीजन से बाल नहीं गिरते। तो इन्हीं रूट्स को निकाल के बहुत बारीक बारीक मशीन की मदद से, एक निडल की मदद से एक एक रूट्स को निकाल के और इन हिस्सों पे जो है तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता है और उनको पिरो दिया जाता है बारीक निडल्स के जरिए। ठीक है, तो बहुत ही सॉफ्ट सा प्रोसीजर होता है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है। जो भी जिस शख्स का ये प्रोसीजर हो रहा होता है, हम उसको मरीज नहीं कहते, क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, वो जो एक मतलब क्लाइंट होता है वो मरीज नहीं होता, क्योंकि वो फेनोमेना से गुजरा हुआ होता है, वो बीमार नहीं है। तो जो भी क्लाइंट ये प्रोसीजर ले रहा होता है तो वो बहुत ही स्मूथ एटमॉस्फेयर में होता है, टीवी देख रहा होता है, बुक पढ़ सकता है, मोबाइल टेलीफोन यूज कर सकता है, अपनी खाना पीना जो है तो कर सकता है। जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं वो क्लाइंट ड्यूरिंग प्रोसीजर्स जो है वो सारी नमाजें पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ठीक है जी, आप लोगों के लिए टॉपिक है यकीन है आप अपने आप को हैंडसम देखना चाहते हैं, आप अपने आप को एक मुकम्मल जो एक पर्सनालिटी है उसमें देखना चाहते हैं, तो जरूर डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें। आप लोगों को मजीद डिटेल भी बताएंगे, मजीद अवेयरनेस देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी डॉक्टर हनीफ सईद हमारे साथ मौजूद हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अब जो न्यू टेक्निक्स भी आती जा रही हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया। डॉक्टर साहब अभी आप बता रहे थे कि अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया और अब वो चाहते भी हैं और अब लोगों का खौफ दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, अब ये मैं समझता हूँ कि जितने लोग आज मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, और उनके सर पे बाल नहीं है और उनका बड़ा दिल चाहता है कि वो बाल लगवाएं, ठीक है, और आज से पहले अगर उनके दिल में कोई खौफ था तो आज इस प्रोग्राम के बाद अगर उनके दिल का खौफ दूर हो जाता है, जो बातें मैं उनको बता रहा हूँ, या जो सिंपल मेथड जो हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने बताया है कि कोई सर्जरी नहीं है, कोई आपकी कटिंग नहीं है, कोई टांका नहीं है, ठीक है,
सिर्फ आपके यहाँ से बालों को एक निडल की मदद से बारीक मशीन वन बाय वन मशीन की मदद से बालों की जड़ों को जो है वो निकाल लिया जाएगा और आप इसी तरह से सुन करके किया जाएगा। और वन बाय वन ही उसे वन बाय वन उसको जो है वहाँ पे जड़ दिया जाएगा, ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको मेरा ख्याल है कि कोई डर खौफ जो है अपने दिल से निकाल देना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी ख्वाहिश है उसको जो है तो वो जरूर पूरा करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो वर्ड यूज किया था ना, वो जो क्लाइंट वाला है कि नहीं उसे पेशेंट नहीं समझे। देखिए ना, हम देखें जैसे हम खवातीन हैं, हम जा रहे हैं अगर फेशियल करवा रहे हैं, हम अपने स्किन ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, तो एक तरह से हम अपने आप को बेहतर से बेहतर नजर आने के लिए। अच्छा, फिर एक और भी चीज है कि जो लोग आज हम जिस सोसाइटी में जिंदा हैं, हम जिस माशरे में सांस लेते हैं, ये इसको कहना चाहिए कि ग्लैमर की दुनिया बन के रह गई, ठीक है। आज का दौर जो है वो ग्लैमर का दौर है, यानी कि आप अगर खूबसूरत हैं तो आपके लिए बहुत सी जिंदगी की बहुत से शोबों में राहें जो हैं तो वो खुली हुई हैं, मैसर हैं आपको। और अगर आप खूबसूरत नहीं हैं, आपकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई डेफिसिट है, ठीक है। एक तो वो डेफिसिट होता है कि जो नेचर की तरफ से है, ठीक है, वो जिसको हम डिसेबिलिटी कह लें कि वो है, तो ठीक है, वहां भी इंसान अपने आप को मनवा लेता है दुनिया में। लेकिन एक डेफिसिट ये होता है कि जिसको आप दूर कर सकते हैं, अपनी शख्सियत की वो खामी, वो कमी जिसको आप जदीद साइंसी जो तहकीक है उसके मुताबिक या जदीद इलाज की बदौलत आप उस खामी को, उस कमी को दूर कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी में खुद एक स्टाइल लेकर आ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आपका राइट है, ये आपको कर लेना चाहिए। और अगर कोई फैमिली मेंबर आपकी इस शौक की राह में या आपकी इस ख्वाहिश की तकमील में रुकावट बनता है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि नहीं, ऐसा ना करें। अच्छा, वो नहीं चाहिए कि वो एक बार खुद भी जाएं, एक साथ आप जाएं। मैं ये कहता हूँ कि कोई जैसे यंग लड़का मेरे पास आता है काउंसलिंग के लिए ना, जो 20, 22, 24 साल के, जिन्होंने अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कदम नहीं रखा होता, तो वो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के। तो उन लोगों का बड़ा दिल चाहता है कि जिनके बाल गिर जाते हैं, उनका बड़ा दिल चाहता है कि उनके सर पे बाल हों। खासतौर पे यंगस्टर्स का तो बहुत ही दिल चाहता है। देखिए, ये जो एज होती है, ये बड़ी ग्रूमिंग की एज होती है, और हर शख्स इसमें खूबसूरत जो है तो लगना चाह रहा होता है, कॉन्फिडेंट दिखना चाह रहा होता है। तो लेकिन मुझे जब बड़ा अफसोस होता है कि जब उनके पेरेंट्स उनके साथ ताउन नहीं करते, या उनके जो बड़े भाई होते हैं या जो फैमिली सपोर्टर्स होते हैं वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। अगरचे वो माली तौर पर कोऑपरेट कर सकते हैं, वो उस फीस को, उस खर्चे को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी लैक ऑफ नॉलेज की बिना पर या एक अनड्यू फेयर की वजह से, जो कि एक ऐसा खौफ जो उनका खुद साख्ता होता है, उस खुद साख्ता खौफ की वजह से वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे होते। बिल्कुल, लेकिन अब तो वो नहीं होना चाहिए। अगर फादर को या भाई को इस तरह का कोई अगर इशू है भी, तो वो अपने भाई के साथ या बेटे के साथ खुद जाकर एक बार डॉक्टर से मालूम कर सकते हैं। आप मिलें, आप पूरी काउंसलिंग करें, पूरा टाइम लें, और इस प्रोसीजर के जरिए जो है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। और मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर में जो सबसे ज्यादा इसमें, बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो सबसे ज्यादा इस टेक्निक पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं, वो एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ किए जा रहे हैं। और हमारी जो रफ्तार है, काम करने की जो रफ्तार है, वो तमाम दीगर लोग, अगर जो कुछ लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसकी रीजन ये है कि वी हैव डन सो मेनी केसेस, लॉट ऑफ केसेस, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बड़ा जुमला है कि जो प्रैक्टिस होती है वो इंसान को ज्यादा प्रोफेशनल परफेक्ट बनाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो वर्कलोड हमारे पास है, जो क्लाइंट प्रोफाइल हमारे पास है, जितना काम हमने इस फील्ड में किया है, जो नाम हमने इसमें बनाया है, तो उस वजह से, उस काम की वजह से अल्लाह ताला ने बहुत स्पीड जो है तो हमारे काम में पैदा कर दी है। कुछ रिजल्ट दिखा सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें। रिजल्ट अभी लेकर आया हूँ जो एक बहुत ही अच्छे मेरे क्लाइंट का है। बड़ा डिप्रेस था ये, जब आप देखें कि ये जब आया मेरे पास, अगर आप इसको ना देखें तो आप ये चेहरा देखें, ये यंग लड़का है और बहुत ही उदास सा चेहरा, और एक मतलब इसके साइडों में बाल देखें कितने अच्छे खूबसूरत बाल हैं, ठीक है। और एज भी नहीं है। और फिर जब ये सर्जरी के बाद रिजल्ट आते हैं तो फिर आप देखें कि एज में इतना बड़ा एक डिफरेंस फील हो रहा है, आता है। उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं, उसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, उसके स्टाइल देख सकते हैं, एक्सप्रेशन से चेंज हो गए, दबी दबी मुस्कुराहट है, दबी दबी मुस्कुराहट है। थोड़ा सा स्ट्रेट कीजिए, थोड़ा सा सीधे कीजिए। ये देखिए कि ये सर्जरी से पहले बिल्कुल बाल नहीं है, और ये एक सेशन का रिजल्ट है। ये मैं आपको बताऊं, नीचे कीजिएगा, हाँ इस तरह से देखें। वाकई अब आप ये देखेंगे, अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एक बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे 10 साल का। तो और ये सर्जरी के बाद
और ये थोड़ा सा नीचे वाला भी अगर आप इसको फोकस करें, हाँ जी, तो, एक चेहरे पर मुस्कुराहट भी, और ऊपर जो है ना वो घबराए और थोड़ा कंफ्यूज और मतलब एक अजीब सी एक उनको हेजिटेशन फील हो रही है कि मेरी लुक्स कैसी आ रही है। तो ये वो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि जिनको सोसाइटी में हमें सोसाइटी को बताने की जरूरत है, हमें सोसाइटी को एजुकेट करने की जरूरत है, हमें लोगों को जो है उनका फेयर दूर करने की जरूरत है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के हवाले से बड़ी पूरी दुनिया में बहुत ही एक अच्छी हैसियत से जो है तो वो जाना और पहचाना जाता है। बहुत सारे सेंटर यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे सेंटर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बातें हैं। अच्छा, इस हवाले से जाना और पहचाना जाता है कि ये कंसेप्ट, ये तासुर दुनिया में जो है तो वो डेवलप हो गया है कि पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का खर्चा जो है दीगर तमाम ममालिक की निस्बत जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। यही वजह है कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में उनको कोई अच्छे सेंटर का या अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जो है तो वो मिल जाए। हमारा जो सेंटर है एशियन इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत ही फेमस और पॉपुलर है। हमारे पास ना सिर्फ हमारे वतन अजीज के बहुत सारे लोग, मुल्क के कोने कोने से आए हुए लोग, बल्कि मतलब ये है कि मुल्क से बाहर से भी लोग, आपने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि ओमान से आए हुए थे। पिछले दिनों मैंने भी किया है, लंदन से एक मेरे क्लाइंट जो है तो वो आए हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। न सिर्फ उन्होंने मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कराया बल्कि कुछ एंजॉय भी किया, शहर में घूमे फिरे। एक हफ्ते का उनका सारा ट्रिप था और बकौल उनके कि ये अब भी उनको ये सब कुछ खर्च करके अब भी उनको लंदन के मुकाबले में बहुत ज्यादा मतलब सस्ता पड़ा है। वो यहाँ लोगों से मिल लिए, फैमिली से मिल लिए, घूम लिए, फिर लिए, कराची देखा, एक ट्रिप हो गया और एक पर्सनालिटी में भी एक चेंज आ गया। ये आप बिल्कुल आप इस बात को अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान में यू आर लकी, यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, ठीक है, जहाँ सब चीजों का, सब लोग कहते हैं कि महंगी है, हर चीज महंगी है, तो फिर आप ठीक है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि आप दुनिया के मुकाबले में जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सस्ती हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो इस फोरम पे करने के, वो डिस्कशन इस फोरम पे करने का नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें बहरहाल बेनिफिट जो है वो क्लाइंट का है, पब्लिक का है, एक आम आदमी का है जो जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो ये आप अगर कंपेयर करेंगे, आपकी चीजें दुनिया में दीगर मुल्कों के मुकाबले में महंगी हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट की जो सर्विस है या उसकी जो फीस है आपके मुल्क में बहुत कम है, बहुत सस्ती है। तो आप न सिर्फ ये कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इसको बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि जो सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं, इवन बांग्लादेश से बहुत लोग आते हैं। इंडिया में भी हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा होता है लेकिन हमारे से महंगा है, महंगा है। यस, हाँ, एक तो उनकी करेंसी का भी डिफरेंस है, हाँ, तो वो थोड़ा सा उनके रेट्स जो हैं तो वो ज्यादा है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि इसके रेट्स का तायुन किस तरह होता है, मतलब आप किस तरह जो है तो वो चार्ज करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, फीस किस तरह चार्ज करते हैं? मतलब डॉक्टर साहब इस तरह से कि किसी के ज्यादा बाल गिरे या किसी को आप तो मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के हवाले से उनको भी क्लियर कर दूं कि देखिए ये काम की नौयत के हिसाब से उसके तायुन होता है, चार्जेस जो हैं वो जितना काम होता है उसी के हिसाब से चार्जेस होते हैं। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि FUE यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, तो जो हम एक यूनिट निकालते हैं बालों का, एक यूनिट में बाज़ औक़ात 2 बाल भी होते हैं, 3 बाल भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 1 भी होता है। तो एक यूनिट को निकालने से लेके और उसको ट्रांसप्लांट करने तक के चार्जेस जो हैं वो 60 रुपीज हम मतलब उसको एक वो बैलेंस करते हैं पर यूनिट 60 रुपीज। तो अगर हम 1000 यूनिट का सेशन रखते हैं, 1000 यूनिट निकालते हैं तो वो उसकी कॉस्ट आपकी 60,000 रुपीज बनती है। ठीक है, 1000 यूनिट में हम तकरीबन इतना, जितना ये हमारी हथेली है या ये उंगलियां जो हैं, इतने हिस्से को हम, इतने बाल्ड हिस्से को हम कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छी उसके अंदर थिकनेस जो है तो वो दे सकते हैं। मतलब जो हमने 1000 यूनिट निकाले हैं उससे हम कितना हिस्सा कवर कर सकते हैं, इतना हिस्सा कवर कर सकते हैं। तो आम तौर पर एक, जिस तरह मैंने ये तस्वीर अभी दिखाई थी, एक जो नॉर्मल शख्स होता है जिसका इतना हिस्सा खाली होता है बालों से, यहाँ पर बाल नहीं होते, उसको 2000 से 2500 यूनिट की जरूरत होती है। 2 से 2500 हेयर फॉलिकुलर यूनिट की जरूरत होती है और 2 से 2500 फॉलिकुलर यूनिट में तकरीबन इतना सरफेस एरिया, यानी कि उसके पूरे हाथ के जितना सरफेस एरिया जो है वो कवर हो जाता है और उसके बाल लग जाते हैं। 2 से 2500 यूनिट फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन के जरिए लगाने में हमें तकरीबन 8 से 9 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो उसको हम 4-4 घंटे के 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 1000 यूनिट निकालते हैं, 1000 यूनिट निकालने के बाद उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं ताकि वो विदिन 6 आवर बॉडी के अंदर चले जाएं। उसके बाद फिर 1000 यूनिट निकालते हैं और फिर उनको दोबारा जो है तो अगले 3-4 घंटे में, 2 घंटे के बाद उनको बॉडी में शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एक और बार कॉल करें, अगर आपका मसला मतलब आज के टॉपिक से रिलेटेड है तो फिर जरूर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम बहन, कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप